नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम कोरोना पे नजर पे। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश भर में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो उनके बढ़ने की रफ्तार है, डबलिंग रेट है, उसमें कहीं ना कहीं एक रोक लगी है, कहीं ना कहीं एक तरीके से ठहराव सा आया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही। लेकिन अपने आप में ये युद्ध अभी दिन ब दिन तरीके से जारी है। किस प्रकार से पूरा महत्वपूर्ण खबरें हैं कोरोना से जुड़ी हुई, इसके बारे में हम आपको हर एक खबर से रूबरू कराएंगे अगले आधे घंटे में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त का टोटल अपडेट क्या है कोरोना को लेकर, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। देश भर में अगर कुल सक्रिय मामलों की बात की जाए तो 33,514 सक्रिय मामले हैं। उपचार के बाद ठीक हो चुके मरीज 14,182 हैं। तो वहीं मृतकों की संख्या भी 1,694 तक पहुंच गई है। तो ये पूरा टोटल नंबर जो है वो 49,391 तक पहुंचता है। लेकिन थोड़ी सी राहत यही है कि 14,182 लोग ठीक हो चुके हैं। ये अपने आप में थोड़ी राहत देती खबर है। लेकिन सक्रिय मामलों की संख्या भी 33,500 से ऊपर कहीं ना कहीं बनी हुई। लेकिन ये किस प्रकार से देश भर के सबसे ज्यादा संक्रमण है उस पर जरा नजर डालते हैं। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक मैप के माध्यम से देश भर में आखिर किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। ये देश का नक्शा है और किस तरीके से सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो महाराष्ट्र में आए हुए हैं। महाराष्ट्र को आप रेड कलर से देख सकते हैं। यहाँ पे 15,525 मामले हैं, जबकि 617 लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हो गई और 2,819 लोग जो है यहाँ पर ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से और मुंबई में भी सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं केस देखने को मिले। तो दूसरे नंबर पर गुजरात बना हुआ है। गुजरात में जो है करीबन 6245 मामले हैं, जिनमें से 4,496 एक्टिव है और 1,381 लोग ठीक हो चुके। 368 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये गुजरात का आंकड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, यहां पर भी संख्या ज्यादा है मामलों की और ये 5,000 के आंकड़े को पार कर गई है और 3,500 से ज्यादा एक्टिव मामले फिलहाल हैं और लगभग 1,468 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं 64 लोगों की दिल्ली में मृत्यु भी हो चुकी है। ये वो राज्य आपको बता रहे हैं जहां पे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण में अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर भी 4,000 से आगे का आंकड़ा निकल गया है और इसके अलावा लगभग 2,540 एक्टिव मामले हैं। तो 1,485 लोग यहां पर ठीक भी हो चुके हैं और 33 लोगों की तमिलनाडु में मृत्यु हो चुकी है। ये ज्यादा प्रभावित राज्य है। शुरुआती समय में राजस्थान में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे थे अपेक्षाकृत। अब वहां की अगर स्थिति देखें तो 3,158 मामले हैं, 1,544 लोग वहां पर एक्टिव केस की तरीके से, 1,525 ठीक हो चुके हैं और 89 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये राजस्थान की बात है। तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी 3,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जिनमें से 1,873 एक्टिव मामले हैं। 1,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 176 लोगों की वहां पर मृत्यु हो चुकी है। ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। और अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी 2,880 मामले आ चुके हैं। 1,837 यहाँ पे लोग एक्टिव मामले के तरीके से, 987 लोग यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। 56 लोगों की मृत्यु उत्तर प्रदेश में भी हो चुकी है। और अगर हम कुल देश भर के अगर आंकड़ों की बात करें तो आखिर देश का आंकड़ा किस प्रकार से पूरा बनता है, वो अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, 49,351 कुल कंफर्म मामले हैं और 33,514 सक्रिय मामले हैं और 14,183 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,694 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये पूरा देश भर का हाल है जो हमने आपको समझाया और किन राज्यों में ज्यादा दिक्कतें हैं उसका भी जिक्र किया। देख लेते हैं क्या है इस वक्त की कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी हेडलाइंस। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों की आवाजाही को रेलवे ने चलाई हैं करीब 150 ट्रेनें। श्रमिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी फंसे हुए लोगों को सामाजिक सुरक्षा के साथ पहुंचा रही है उनके अपने मूल स्थान को वापस। विदेशों में फंसे करीब 15,000 भारतीयों को सरकार लाएगी वापस। कल से होगी वंदे भारत मिशन की शुरुआत। 7 दिनों में 13 देशों से भारतीयों को लाने के लिए 64 उड़ानों और नौसेना के 3 जहाजों की ली जाएगी मदद। केवल कोरोना के लक्षण रहित नागरिकों को ही मिलेगी भारत वापस आने की इजाजत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 मई तक वितरित की गई लगभग 35,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। लगभग 39 करोड़ गरीब लोग हुए हैं अब तक इस योजना से लाभान्वित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुजरात और महाराष्ट्र के हालात पर की समीक्षा बैठक। केंद्र से राज्यों को हर संभव मदद का फिर से दिया भरोसा। संक्रमण को समय से रोकने पर फोकस करने की केंद्र ने दी राज्यों को सलाह।
देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या पहुंची 49,391। सक्रिय मामलों की संख्या 33,514। ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा भी पहुंचा 14,182। मरने वालों की संख्या हुई 1,694। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानून का ऑर्डिनेंस किया जारी। जेल और जुर्माने का किया गया है प्रावधान। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या पहुंची 15,525। गुजरात और दिल्ली में भी आंकड़ा पहुंचा 5,000 के पार। तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी नहीं थम रहे संक्रमण के बढ़ने के मामले। पश्चिम बंगाल में भी बीते 24 घंटे में आए करीब 112 नए मामले। देश भर में करीब 550 डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हुए कोरोना से संक्रमित। सशस्त्र बलों के सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचे कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। तो आप देख रहे थे देश भर की क्या थी कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की हेडलाइंस। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंचा करीब 37 लाख। मरने वालों की संख्या हुई करीब 2,60,000। कोविड-19 का कोई स्थायी इलाज न होने के बाद भी दुनिया भर में करीब 12 लाख लोग हो चुके हैं कोरोना से ठीक। अस्पताल से छुट्टी लेकर जा चुके हैं घर। अमेरिका में 12 लाख के पार पहुंची संक्रमित लोगों की संख्या। मरने वालों का आंकड़ा भी करीब पहुंचा 72,000 के पास। अमेरिका में लॉकडाउन के खिलाफ नहीं थम रहे विरोध प्रदर्शन। स्पेन में भी नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। 2,20,000 के पार पहुंचा संक्रमितों की संख्या। 26,000 के करीब पहुंची मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या। इटली में भी कोरोना का प्रसार जारी। 2,14,000 लोग हो चुके हैं अभी तक कोरोना से पॉजिटिव। 29,500 लोगों की जा चुकी है जान। यूनाइटेड किंगडम में भी 1,97,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। करीब 30,000 लोगों की अभी तक यूके में गई है जान। फ्रांस में कोरोना की चपेट में आए करीब 1,71,000 लोग। 25,600 लोग फ्रांस में गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से अभी तक जान। जर्मनी में 1,68,000 लोग हुए कोविड-19 से संक्रमित। 7,000 के करीब पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। रूस में भी संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1,66,000 के पास। करीब 1,600 लोग गंवा चुके हैं रूस में अभी तक कोरोना की वजह से जान। टर्की में भी नहीं रुक रही संक्रमण की रफ्तार। 1,30,000 लोग पहुंच चुके हैं इसके संक्रमित। मरने वालों की संख्या भी हुई करीब 3,500 के पार। ईरान बना दुनिया का 10वां देश जहां 1 लाख से ज्यादा लोग हुए हैं कोरोना से संक्रमित। यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा मामले आए हैं सामने। WHO ने कहा देशों को मिलकर करने होंगे साझा प्रयास, तभी इस समस्या से जीत पाएंगे।
आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है कोरोना को लेकर बड़ी खबरें। अब हिंदुस्तान में किस प्रकार से कोरोना के खिलाफ इस जंग में सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उससे जुड़ी कुछ जमीनी खबरें हम आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को घरों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों की मांग के बाद भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलने लगी हैं। देश भर में फंसे हुए मुसाफिरों के लिए अब तक करीब 150 रेलगाड़ियां देश के विभिन्न हिस्सों से चलाई जा रही हैं या चलने वाली हैं, जो लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचा रही हैं। देश भर में फंसे मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनों के चलने का सिलसिला जारी है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को अपने निवासियों को बसों में लाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन कई राज्यों, जिनमें राजस्थान, झारखंड, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों ने प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्यों तक लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध किया। सूत्रों ने बताया कि विशेष ट्रेन के लिए मुख्यमंत्रियों के अनुरोध पर रेलवे ने एक सूची तैयार कर प्रवासियों को लाने के लिए ये ट्रेनें लगातार चलाई जा रही हैं। ट्रेन चलने से पहले सभी यात्रियों की स्टेशन पर थर्मल जांच की जा रही है। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग नियम के पालन के लिए हर बोगी में केवल 54 यात्रियों को बैठने की ही अनुमति दी गई है, जबकि इसमें 72 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। देश भर में फंसे मुसाफिरों के लिए अब तक तकरीबन 135 रेलगाड़ियां देश के विभिन्न हिस्सों से चलाई गई हैं। लंबे समय के बाद अपने घर वापस जाने की खुशी यात्रियों के चेहरे पर देखी जा रही थी। हम लोग यहाँ लॉकडाउन में फंस गए थे। हम लोग नंदुरबार के कलेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, केसी पारवे साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए ट्रेन का इंतज़ाम किया और हम लोगों को घर जाने के लिए रास्ता हमवार किया। ये ट्रेन वो पीएस के दोबारा से पकड़े हैं इसको। अच्छा। पीएस में जाके पहले रजिस्टर करवाएं। अच्छा। उसके बाद नाम आया, पीएस वाले फोन किए, गए हैं वहाँ। दूसरे शहरों और राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों की सहायता हेतु रहने की और खाने की व्यवस्था नगर निगम कर रहा है। अस्थायी शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है, जहां पर अनेक राज्यों और शहरों से आए प्रवासी मजदूरों को रखा जा रहा है। उन्हें यहां सुबह का नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना दिया जा रहा है। वहीं उचित रहने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। जोधपुर जिले में आके अपना सब्जी मंडी में ठहरा हूँ। रात से वहीं पे हमें जो कुछ भी मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हमें तो गाड़ी की ज़रूरत है। मैं बलोत्रा से आया हूँ। बलोत्रा रिफाइनरी में मैं काम कर रहा था। हम लोगों को ये लॉकडाउन में बहुत वहाँ पे मुसीबत हुआ, लेकिन कंपनी वाले हम लोगों को नहीं देखा। यहाँ पे हम लोगों को रात में पहुँचे तो सुबह हम लोगों को नाश्ता मिला खाने के लिए, और हम लोग मांग करते हैं कि गाड़ी का व्यवस्था हो जाएगा तो हम लोग घर जाएंगे यहाँ से। सरकार की पहल पर अब प्रदेशों में मजदूरी करने वाले श्रमिकों को लाने का सिलसिला जारी है, जो अपने घर गांव से दूर लॉकडाउन के दौरान फंस गए हैं। ऐसे लोगों के लिए भारतीय रेल उम्मीद की किरण है। रेलवे ने दिलों की धड़कन बनकर इस नाजुक घड़ी में बेसहारों को सहारा और जिंदगी जीने का हौसला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं देश भर में कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देती नजर आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर नवादा जिले के गोविंदपुर पंचायत की महिला मुखिया अफरोजा खातून की है। अफरोजा खातून गोविंदपुर पंचायत क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ खुद कमान संभाल रही हैं। किस प्रकार से लोगों के बीच आके वो काम कर रही, आइए देखिए रिपोर्ट। कोरोना ने दुनिया के सामने एक चैलेंज जरूर पेश किया है, लेकिन देश भर से इस महामारी से मुकाबला करने की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भारत को और मजबूत कर रही है। कोविड-19 महामारी के बीच नवादा जिले के गोविंदपुरा पंचायत की महिला मुखिया अफरोजा खातून ने मोर्चा संभाला है। अफरोजा खातून लोगों को जागरूक करने के साथ साथ खुद कमान संभाल रही हैं। अफरोजा की पहल पर जिला अधिकारी ने एनडीआरएफ टीम भेजी, लेकिन जिन इलाकों में एनडीआरएफ का वाहन नहीं जा सका,
उस क्षेत्र में महिला मुखिया अफरोजा खातून खुद सैनिटाइज कर रही हैं। कोरोना वायरस के लेकर इस गरीब गुरबा के महामारी की वजह से मुझे साबुन, मास्क, सैनिटाइजर दे देकर हर घर में जाकर बताने का काम किया, सभी को घर में रहने का एहतियात किया। और उसके अलावा मैंने मुस्लिम समाज को भी, रोज़ेदारों को, मैंने सभी को घर में फल फ्रूट पहुंचाया, खाद्यान्न पहुंचाया। और मैंने सभी से अपील किया कि मस्जिद ना जाएं, कोरोना महामारी लेकर एक जगह ना हो। रमजान के पवित्र माह में लॉकडाउन का लोग पालन करें, इसके लिए जरूरतमंदों को अफरोजा खातून 15 दिनों का राशन और फल भी उपलब्ध करा रही हैं। कोविड-19 के खिलाफ अफरोजा के इस तरह के आगे आने की खबर के बाद वो अपने इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अफरोजा खातून की तरह पूरे देश से इस तरह की मिसालें सामने आ रही हैं जो भारत की मजबूती का सबूत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेकर समाज में लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है, जो नए नए प्रकार के अभिनव प्रयोग के तौर पर भी अक्सर सामने आती रहती है। फिलहाल त्रिपुरा के एक व्यक्ति ने एक अनोखी प्रकार की बाइक तैयार की है, जिसके माध्यम से दोनों सवारियों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाना संभव हो पाएगा। किस तरीके से किया ये कारनामा, देखिए त्रिपुरा से ग्राउंड रिपोर्ट। छोटी छोटी कोशिशें कभी कभी कितनी बड़ी मिसाल पेश करती हैं, इसका एक और जीता जागता उदाहरण है त्रिपुरा के मैकेनिक पार्था साहा। सुदूर उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा के रहने वाले पार्था साहा ने एक ऐसी बाइक बनाई है जिसे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बाइक का नाम दिया है। दरअसल इस बाइक को खास तौर पर कोरोना की समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसकी दोनों सवारियों की सीटों के बीच की दूरी 1 मीटर है। बैटरी से चलने वाली इस खास बाइक को पार्था ने कोरोना की गाइडलाइंस को पालन करने के लिए बनाया है। अभी कोविड-19 का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। तो जैसा कि हमारी गवर्नमेंट भी अभी बोल रहा है कि इस लॉकडाउन के टाइम आप घर में रहिए, तो अगर आपको किसी तरह से घर से बाहर निकलना ही है तो आप कैसे निकल सकते हैं, इसका मैसेज मैंने इस बाइक में दिया है। महज 30,000 रुपए में इस बाइक को बनाने वाले पार्था साह का कहना है कि लॉकडाउन में धीरे धीरे रियायत मिलने के बाद लोग अब घरों से बाहर निकलने लगेंगे, इसलिए घर से बाहर भी इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने ये खास बाइक बनाई है। ये भी मेक इन इंडिया का ही एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि पेट्रोल के जो विकल्प क्या हो सकती है, और अगर आप पेट्रोल के विकल्प के बारे में अभी से नहीं सोच रहे तो आगे बहुत ही खतरा है। इसलिए मेरा फोकस हमेशा बैटरी के ऊपर रहता है और बैटरी ग्रीन वातावरण को हमेशा बरकरार रखता है। पार्था साह ने अपनी इस पहल को मेक इन इंडिया के नजरिए से अहम बताया है, क्योंकि इस खास बाइक से न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, बल्कि बैटरी से चलने की वजह से ये पर्यावरण के अनुकूल भी है, जिसका दोहरा फायदा मिल रहा है। पार्था साह की ये कोशिश पूरे इलाके में उनकी प्रसिद्धि की वजह बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। वहीं 4 मई को लॉकडाउन 3.0 के शुरू होने के बाद से देश में कम संक्रमित इलाकों में कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं, जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। जम्मू से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं किस प्रकार से वहां पे आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार पकड़ रही हैं। लॉकडाउन 3.0 के शुरू होने के बाद से देश के ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं, ताकि आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत भी हो सके। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी गाइडलाइन का पालन करते हुए इंडस्ट्री शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत जम्मू स्थित फार्मा कंपनी भी चालू हो गई है, जहां जीवन रक्षक दवाओं का निर्माण हो रहा है। इन फार्मा कंपनियों को 60% कर्मचारियों के साथ 2 शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। जो फार्मास्यूटिकल्स के हैं, इनको हमने 60% स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की इजाज़त दी है, और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए इन लोगों ने खुद ही शिफ्ट सिस्टम अडॉप्ट किया है। ये 2 शिफ्टों में काम करते हैं, ताकि किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी वर्क स्टेशन पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके।
25 मार्च से शुरू हुए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से तमाम इंडस्ट्री बंद है, लेकिन अब तीसरे दौर के लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद से जम्मू में 1100 से ज्यादा कंपनियों को खुलने की अनुमति दी गई है, जिसमें आने वाले सभी कर्मचारी न सिर्फ मास्क लगाकर काम कर रहे हैं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। कर्मचारियों की फैक्ट्री में एंट्री से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, तो सभी को हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत से जहां लोगों के रोजगार की समस्या पर उठ रहे सवाल खत्म हो रहे हैं, तो वहीं दवाओं समेत हर जरूरी सामान की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में CRPF ने कोरोना से लड़ने के लिए ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया हुआ। इस मौके पर मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए जा रहा है। ये देखते हैं हमारे सहयोगी राजेश राज की रिपोर्ट। CRPF के जवान सिर्फ देश की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि मुश्किल हालात और आपदा के वक्त अपने कर्तव्य का निर्वहन भी मुस्तैदी के साथ करते हैं, जिसकी वानगी समय समय पर देखने को मिलती रहती है। बेहद नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनात CRPF की 85 बटालियन ने आसपास के गांवों में जाकर कोरोना से लड़ने के लिए आम लोगों में न सिर्फ जागरूकता फैलाई, बल्कि कोरोना से रोकथाम के लिए जरूरी सामानों का वितरण भी किया। CRPF जो कि बीजापुर में स्थित है, 85 बटालियन CRPF के द्वारा कोरोना से रोकथाम के लिए सिविक एक्शन के माध्यम से पदेड़ा एवं इसके आसपास गांव में कोरोना के रोकथाम के लिए सामानों का वितरण किया गया। करीब 500 ग्रामीण आए जो इसमें सामानों को दिया गया है। बीजापुर के पदेड़ा और इसके आसपास के इलाके अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर यह अभियान सिविक एक्शन के माध्यम से कराया गया, जिसमें DIG कोमल सिंह और कमांडेंट यादवेंद्र सिंह यादव ने ग्रामीणों को हैंड वॉश, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ब्लीचिंग पाउडर, स्प्रे मशीन, साबुन आदि उपयोगी वस्तुएं ग्रामीणों के बीच वितरित किए। इस तरह के कार्यक्रम पुलिस और पब्लिक के बीच रिश्तों को प्रगाढ़ता प्रदान करते हैं। राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज। और संकट की इस घड़ी में खबरों से बाखबर रहना भी जरूरी है, लेकिन फेक न्यूज से भी बचना है। अब आपको कुछ फेक न्यूज से हम रूबरू कराते हैं। एक भ्रामक खबर के मुताबिक कई वेबसाइट्स के लिंक प्रचारित किए जा रहे हैं, जिन पर रजिस्टर करके विदेशों में फंसे भारतीय वापस भारत आ सकते हैं। सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि सरकार की ओर से ऐसे किसी भी प्रकार की वेबसाइट्स जारी नहीं की गई हैं, बल्कि सरकार की सलाह है कि विदेश में फंसे कोई भी भारतीय हो या NRI हो, सिर्फ विदेशी भारतीय दूतावासों की वेबसाइट्स के माध्यम से ही जानकारी हासिल करें और उस सूचना के आधार पर ही आगे वो काम करें, ना कि किसी अन्य प्रकार की फेक साइट्स के भ्रामक प्रचार में वो फंसे। इसी प्रकार से एक और गलत खबर से आपको रूबरू कराते हैं, वो ये कि एक भ्रामक खबर के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण 17 मई 2020 तक लॉकडाउन की वजह से मोबाइल कंपनियों ने सभी मोबाइल यूजर्स को फ्री इंटरनेट देने का ऐलान किया है। लेकिन PIB की फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल में इस खबर को पूरी तरीके से फेक और भ्रामक पाया है और कहा है कि यह दावा बिल्कुल झूठा है और इस खबर में जो लिंक दिया गया है वो पूरी तरीके से फर्जी है। दूरसंचार विभाग ने ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की जो फेक न्यूज़ होती है उससे भी आपको बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार की गलत खबरों के भ्रामक प्रचार में फंस के आपके ही प्रकार के नुकसान का भी एक तरीके से सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो आर्थिक नुकसान ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं और इस पूरे जो कोरोना के खिलाफ युद्ध है उसमें बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज बाल सेना के माध्यम से आपको दिखाते हैं पुणे की सारथी सिंगनूर सोसाइटी के बच्चों ने किस प्रकार से संदेश दिया है, आइए आपको दिखाते हैं।
तो छोटे छोटे बच्चे बड़ा संदेश देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जो तमाम देश भर में सेलिब्रिटीज हैं या बड़े जो सितारे हैं वो भी किस प्रकार से इस संकट की घड़ी में संदेश दे रहे हैं, आइए आपको एक बानगी दिखाते हैं। भीड़ में कहीं नहीं जाना है, भीड़ से खुद को बचाना है, दोनों हाथ अपने मल मल के साबुन से खूब धोना है, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे हम हराना है, अरे जाएगा भाग के निगोड़ा, अरे ये कमबख्त कोरोना। तो घर पे रहिए, सुरक्षित बने रहिए, स्वास्थ्य गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए, संस्कृति से संगीत से अपने परिवार से जुड़े रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। तो आपने सुना कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी एक बड़ा संदेश दिया है। तो हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है, सरकार का भी यही फोकस है कि अगर कोरोना को हराना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी आप इस जंग को जीत पाएंगे, खुद को भी सुरक्षित रख पाएंगे, अपने परिवार को भी बचा पाएंगे, तब जाके हम एक देश और समाज के तरीके से पूरी समस्या से निजात पा पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।